हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि आज से लेकर नेक्स्ट 7 डेज तक आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है, कैसा रहने वाला है आपकी हर एक एरिया, ओके, नेक्स्ट 7 डेज तक। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगी आपका करियर, आपकी लव लाइफ, कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, एंड लास्टली एक डिवाइन गाइडेंस भी मैं चेक करूंगी आप लोगों के लिए फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, ओके। तो ये एक जनरल रीडिंग ही होगी, मतलब आप कोई भी हो इस रीडिंग को आप देख सकते हो। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी होने वाला है, मतलब आपको जिस दिन ये रीडिंग मिलेगा उसी दिन से आप नेक्स्ट 7 डेज काउंट करके इस रीडिंग को ले सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 कार्ड्स रखा है। Card number 1 is this Krishna card, card number 2 is this Lord Ganesh card, card number 3 is this Radha card and card number 4 is this Lord Shiva card। तो यहाँ से आपको एक कार्ड चूज़ करना है इंट्यूटिवली। आप यहाँ से भी वीडियो को पॉज करके चूज़ कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लो, वहाँ पे कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड दिया हुआ है। उस टाइम कोड के ज़रिए आप अपना एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली, और सिलेक्ट करने के बाद भी आपको टाइम कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेक्टेड कार्ड के साथ। तो उस टाइम कोड को फॉलो करके आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप वो भी कर सकते हो। आप मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, या तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली एक मैसेज भेज सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, ओके। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो थोड़ा सा वेट कर लेना, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ये कृष्णा कार्ड चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि आज से लेकर जिस दिन इस वीडियो को आप लोग देखोगे उस दिन से लेकर नेक्स्ट 7 डेज तक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो पहले मैं चेक करूंगी कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, वाओ, ठीक है। और क्या आ रहा है? किंग ऑफ कप्स आया है आप लोगों के लिए, पहला कार्ड। नहीं, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, मैं बस और 2 कार्ड लूँगी। ओके, ठीक है। ओके, तो भाई लव लाइफ में आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में ये होने वाला है कि जो भी सारे इश्यूज एंड प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो ना अपने पार्टनर के साथ, अगर बहुत लड़ाइयाँ हो रही है या फिर अगर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, तो वो रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है।
सारे ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व होने वाले हैं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है, एक दूसरे के साथ आप दोनों कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बातचीत होने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर ही आपके पास आएंगे और बात करेंगे, ओके। अगर आप लोग बहुत दिनों तक कमिटमेंट की वजह से एक दूसरे के लिए लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, कि आप कमिटमेंट मांग रहे थे और आपके पार्टनर कमिटमेंट दे नहीं रहे थे, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कमिटमेंट दे देंगे, ओके। एंड एक बहुत ही इमोशनल फुलफिल एक वीक रहेगा लव लाइफ में, ठीक है। जो भी सारे इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप लोगों ने बहुत एफर्ट भी डाला है ये सब कुछ इश्यूज एंड जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व करने के लिए बहुत एफर्ट भी डाला था आप लोगों ने, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। बट नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ये सारे ही इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप दोनों के अंदर फिर से प्यार आ जाएगा, ठीक है, फिर से वो पहले जैसा फीलिंग्स, पहले जैसा स्पार्क आ जाएगा। एंड एक फाउंडेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है, मतलब आपके जो पार्टनर है वो ना आपको सामने से आकर एक स्टेबल एक कमिटमेंट या फिर स्टेबल एक प्रपोजल देने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो मैरिज प्रपोजल हो सकता है या फिर कमिटमेंट हो सकता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो एक बहुत ही खुद से एक एफर्ट देंगे। ये जो सारे ही प्रॉब्लम्स एंड सारे ही इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे ना, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पार्टनर खुद एक स्टेप लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए आ रहा है फॉर श्योर नेक्स्ट 7 डेज तक, ओके, सॉरी नेक्स्ट 7 डेज के लिए, ठीक है। एंड अगर आप दोनों के बीच में, ये भी मैं बता दूं, ये कुछ लोगों के लिए है कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे एंड बहुत सारे लोगों के लिए आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ या फिर झगड़े हो रहे थे, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि वो सब कुछ हट जाएंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में से हर एक इंसान, थर्ड पार्टी या फिर अगर फ्रेंड्स आ रहे थे, फैमिली आ रहे थे, तो वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एंड आपके पार्टनर ही एक स्टेप लेंगे ये सब कुछ रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। चलिए इन कार्ड से देख लेते हैं कि करियर में क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज तक। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग आपको दिख रहा है ना? वेट, मैं थोड़ा सा इसको, नहीं तो आप लोगों को नहीं दिखेगा कार्ड्स। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग आया है, स्ट्रेंथ आया है, ओके, एंड 8 ऑफ ऑटम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज तक आप लोगों ने जहाँ पर भी करियर में बहुत बहुत एफर्ट दिया था, बहुत एफर्ट दिया था, लाइक यहाँ पे मैं देख भी पा रही हूँ कि शायद आप लोग उनमें से हो जो अपने दम पे सब कुछ आप लोगों ने हासिल किया है आज तक। जो भी आप लोगों ने हासिल किया है ना करियर में, अपने दम पे हासिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही आ रहा है कि आपने जितना दिया है करियर में, ठीक है, जितना एफर्ट, जितना हार्डवर्क दिया है, वहाँ से आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर बहुत चैलेंजेस से आप लोग गुजर रहे थे ना, तो वो सारे ही चैलेंजेस रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। वो हर एक चैलेंज से आप लोग निकलने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट दिया था और आपने हाल नहीं छोड़ा था। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपने हाल नहीं छोड़ा था। हर एक इशू, हर एक प्रॉब्लम को, करियर रिलेटेड, ठीक है, हर एक चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को आपने बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया था। एंड खुद के अंदर आपने वो चीज़ रखा था कि नहीं, मुझको देना है, हम फिर देख लेंगे कि भगवान कैसे हमको खाली हाथ लौटाएं, हम ये देख लेंगे। ऐसा एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों ने बहुत बहुत अपने हाल नहीं छोड़ा था कि नहीं, हम दे के रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत दिया है। अभी
सी ये मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने बहुत स्ट्रेंथ रखा, खुद से बहुत दिया है, तो वो चीज़ रंग ला रही है। इन द सेंस क्या है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स या फिर जो भी चैलेंजेस से आप लोग गुजरे थे, अगर कोई फिनेंशियल चैलेंजेस से आप लोग गुजर रहे थे ना, तो वहां से आप लोग निकलने वाले हो, ठीक है। फिनेंशियली जो भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे थे ना, वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाले हैं, ओके। और अगर आपके बिजनेस में या फिर अगर आपके वर्क प्लेस में कोई चैलेंजेस, कोई भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे थे, तो वो वहां से आप लोग निकल जाओगे, ठीक है। करियर के लिए ये आ रहा है, ओके। और शायद इस ऑब्स्टिकल्स इन ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए या फिर इस चैलेंजेस से निकलने के लिए आप लोगों ने बहुत दिनों से आप लोगों ने ट्राई भी किया है, ट्राई कर भी रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हौसला रखा था आपने कि नहीं, एक ना एक दिन करियर में जो भी प्रॉब्लम्स वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो यस, नेक्स्ट 7 डेज में वो सॉल्व हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि सी आप लोगों ने कृष्णा कार्ड चूज किया है, तो यहाँ पर भी लिखा है डिवोशन। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपने इतना डिवोटेडली सब कुछ किया है ना करियर में, वो रंग ला रही है, ठीक है। आपके जो डिवोशन है वो रंग ला रही है, ठीक है। आपने बहुत बहुत कमिटेड थे अपने टुवर्ड्स योर करियर, ओके। कितना भी ऑब्स्टिकल्स, कितना भी चैलेंजेस क्यों ना हो, आपने हाल नहीं छोड़ा था, खुद से बहुत दिया था आपने। तो इसीलिए वो सारे ही प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं, एंड आपको रिजॉल्व इन द सेंस, यस, वो सारे ही प्रॉब्लम्स, वो सारे ही इश्यूज हट जाएंगे, ठीक है। एंड आप करियर में आगे का रास्ता आपको दिखेगा, ओके। आप लोगों में से कोई डेंटिस्ट हो सकते हो, आप लोगों में से कोई डॉक्टर हो सकते हो, ठीक है। आप लोगों में से कोई स्टूडेंट भी हो सकते हो, ओके। एंड अगर आप स्टूडेंट हो एंड कहीं ना कहीं कोई एग्जाम सिलेक्शन के लिए या फिर कॉलेज एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोग ऑब्स्टेकल्स या फिर चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो वहाँ से आप लोग निकल जाओगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि वो सिलेक्शन कॉल आपके पास आ जाएंगे या फिर वो जॉब ऑफर आपके पास आ जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत ऑब्स्टेकल्स या फिर चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किया था, ठीक है। वो सारे ही चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स से आप लोग निकल जाओगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। एम्परर, ओके। तो आपके लिए आ रहा है एम्परर। ब्लेसिंग्स की अगर मैं बात करूं तो डियर स्टेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। वो करियर रिलेटेड भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप एरिया में भी हो सकता है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, ओके। अगर इनस्टेबल थे करियर में तो वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि कोई तो चैलेंजेस या फिर ऑब्स्टेकल से आप लोग गुजर रहे थे करियर में, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर फिनेंशियल इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे, तो फिनेंशियली आप लोग बहुत स्टेबल होने वाले हो, एंड वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। करियर में मैं अगर करियर की मैं बात करूं तो करियर में मुझे ये ब्लेसिंग्स दिख रहा है कि कोई प्रमोशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर उस प्रमोशन के लिए आप लोगों ने बहुत एफर्ट दिया था लेकिन वो प्रमोशन दिख नहीं रहा था, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल या फिर चैलेंजेस आ रहे थे बट प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो वो प्रमोशन आपको मिल सकता है, ठीक है। वो प्रमोशन आपको मिल रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ओके। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो यस डियर, अगर एक कमिटमेंट या फिर मैरिज प्रपोजल के लिए आप लोगों ने बहुत वेट किया था, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े आपने फेस किया था, तो वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे एंड एक स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। एक स्टेबल मैरिज प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, ओके। ऑल इन ऑल यस, एक स्टेबिलिटी आपको आप ब्लेस्ड हो रहे हो विद अ स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबल एक लाइफ आप देखने वाले हो इन द नेक्स्ट 7 डेज, ओके। एक स्टेबल ऑफर हो सकता है, स्टेबल वो रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो, स्टेबिलिटी आपको दिखेगा, फिनेंशियली भी स्टेबिलिटी आपको दिखेगा, ठीक है। दिस इज द ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू। चलिए देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज।
ओके, चेंजेस ये आने वाला है डियर कि अगर आप लोग कहीं पे टाइड अप थे, मतलब मैंने कहा ना कि कहीं पे तो आप लोग बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे एंड आप लोगों को, मतलब आप लोगों ने बहुत हौसला रखा था कि ठीक है एक ना एक दिन ज़रूर ये सॉल्व हो जाएगा, बट ऑब्स्टिकल्स हैं इसीलिए गिव अप करना सही नहीं होगा। अगर इस एनर्जी में कहीं ना कहीं किसी भी एरिया में आप लोग थे ना, तो वो रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। ये टाइड अप एनर्जी से आप निकलने वाले हो, ओके। जहां पर भी आप बहुत बहुत स्टक फील कर रहे थे, ओके। सी ये आपके लिए मुझे ये रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि शायद बहुत दिनों से आपने आपके पार्टनर से कहा था कि कमिटमेंट दे दो, मैरिज प्रपोजल दे दो, शादी कर लेते हैं, लेकिन बहुत आपको अटका के रखा था, या फिर बहुत झगड़े लड़ाइयाँ हो रही थी, फैमिली नहीं मान रही थी, या फिर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, जो भी इश्यूज चल रहे थे उसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे थे, तो वहाँ से आप निकलने वाले हो। वो सारे ही प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे एंड आपके पार्टनर आपके पास आके एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे या फिर मैरिज की बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे, कहीं ना कहीं इन लॉस की वजह से या फिर कोई भी इश्यूज चल रहे थे आप दोनों के अंदर, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे नेक्स्ट 7 डेज तक। जहां पर भी आप स्टक फील कर रहे थे, ठीक है, वो करियर रिलेटेड भी हो सकता है कि आपने बहुत दिया था और आपको स्टक फील हो रहा था कि मुझे ऑब्स्टिकल्स से मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ या फिर पा रही हूँ, और चैलेंजेस क्यों नहीं ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे, ओके। इस टाइड अप फीलिंग से, ठीक है, जैसे आपको किसी ने बांध के रखा है कहीं पे, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, एक स्टक फील हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, ऐसा एक फीलिंग अगर आप लोगों में हो रहा है या फिर आप लोगों ने बहुत दिनों तक इस फीलिंग के साथ आप लोगों ने रहा है या फिर आप लोग झेल रहे हो ये फीलिंग, तो ये फीलिंग खत्म होने वाली है, ठीक है। ये टाइड अप एनर्जी खत्म होने वाली है, आप लोग इस एनर्जी से बाहर आने वाले हो, ठीक है। तो अभी मैं देख लूंगी कि आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 7 डेज क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, वाओ। मैंने यही बोला आप लोगों से और यही चीज़ आ गया कि यस, जहाँ पर भी आपने बहुत बहुत दिया था, हार्ड वर्क दिया था, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे थे, ठीक है, वो सब कुछ पे ऑफ हो रहा है, ठीक है। रिटर्न में आपको नेक्स्ट 7 डेज में आपको वो रिटर्न दिखेगा, ठीक है। जहाँ पर भी आप लोगों ने बहुत दिया है ना, चाहे वो करियर एरिया में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, ठीक है, आपको वो स्टेबल ऑफर, स्टेबिलिटी दिखेगा, ओके। जिस एरिया में भी आपको आपने बहुत दिया है, बहुत हौसला रखा है कि नहीं मैंने इतना हार्ड वर्क दिया है, एक ना एक दिन तो मुझे मिलना है, तो वो आपको मिलता हुआ दिखेगा इन द नेक्स्ट 7 डेज, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, सीरियसली बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ एनर्जी, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पर भी आप लोग अभी स्टक हो वहाँ से आप निकलने वाले हो एंड यस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, सो वेल डन गाइज। ऐसे ही हार्ड वर्क हमेशा देते रहो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ पर भी आप लोग हार्ड वर्क देते हो, एफर्ट्स देते हो, वहाँ से कभी भी आप लोग खाली हाथ नहीं लौटते हो, ठीक है। योर डिवोशन इज पेइंग ऑफ, योर कमिटमेंट इज पेइंग ऑफ, ग्रेट जॉब गाइज, okay, but that's all for you. Thank you so much for watching this video. आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ये अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि लॉर्ड गणेश कार्ड चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में
इन द नेक्स्ट 7 डेज, जिस दिन आप इस वीडियो को देखोगे उस दिन से लेकर नेक्स्ट 7 डेज तक क्या होने वाला है। ओके, पहले तो मैं लव लाइफ चेक करूंगी कि लव लाइफ में क्या होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। ओके, Six of Wands, 7 of Cups, 10 of Wands. Okay. ओके, सी यहाँ पे फर्स्ट तो एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि जिन लोगों के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी के फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे रिश्ते देख रहे थे लेकिन एक भी रिश्ता तय नहीं हो रहा था, और इसके लिए आप भी बहुत परेशान थे एंड आपके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत परेशान थे कि क्यों एक मैच, ढंग का एक मैच नहीं मिल रहा है, पोटेंशियल एक मैच क्यों नहीं मिल रहा है। तो यस, तो यस, ये बहुत ही अच्छा मैच आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, एंड आपकी शादी की बात भी शुरू हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों में से किसी का एक इनर एक फियर चल रहा था ना अपने पार्टनर को लेकर कि शायद आपके पार्टनर उतना आपसे प्यार नहीं करते हैं, शायद उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो नेक्स्ट 7 डेज होने वाला है, यहाँ पे आपको ये फियर से आप लोग निकल रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आपको समझा देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे कि नहीं, उनके लिए बस आप ही हो और कोई नहीं है, ठीक है। आपके अंदर जो इनसिक्योर फीलिंग है ना वो आपके पार्टनर हटा देंगे। ओके, बातों से हो सकता है, एक्सप्रेशन से हो सकता है, या फिर कोई स्मॉल जेस्चर्स से हो सकता है, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर बहुत दिनों तक आप लोगों ने वेट किया था कि आपके पार्टनर घर पे बात करे, तो आपके पार्टनर घर पे भी बात करेंगे इस फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। ओके, दैट इज कमिंग वीक में। ओके, आपके पार्टनर अपने घर पे भी बात करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ओके, एंड यस, अगर आप लोग सिंगल थे, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि फॉर द नेक्स्ट 7 डेज आपको बहुत बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको किसे चुनना है एंड किसे नहीं। ओके, इस बात को लेके शायद आप थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हो, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि कैसे मैं चीज़ों को किसको मैं चूज़ करूँ, कौन मेरे लिए सही है, कौन आइडियल पार्टनर है, थोड़ा सा ये फीलिंग मुझे लग रहा है, ठीक है। बट ऑल ओवर एक अच्छा वीक रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले आया है। तो यस, ये जो वीक स्टार्ट होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा एक खुशियाँ लेके आने वाली है, ठीक है। ये जो कमिंग 7 डेज हैं, कमिंग 7 डेज में आपके लव लाइफ में खुशियाँ आपको दिखेगा, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन था, ओके, किसी भी कंफ्यूजन की वजह से आप लोग बहुत स्टक फील कर रहे थे, तो वहाँ से आप लोग निकल रहे हो, ठीक है। वो हर एक कंफ्यूजन आपके पार्टनर रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप कोई तो कंफ्यूजन की वजह से या फिर कोई तो इनसिक्योरिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे थे, ओके, तो वहाँ पे आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे अच्छे से। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में है तब भी, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे कोई भी चीज़ को लेके, तो आपके पार्टनर आपको समझाएंगे, आपको कहेंगे कि ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड जो भी सारे कन्फ्यूजन से आप लोग गुजर रहे हो वो सारे ही आपके पार्टनर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई भी इश्यूज चल रहे थे ना, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आप लोग शादी के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो वो शादी की बात चल जाएगी, ठीक है। आपको एक पोटेंशियल पार्टनर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से आप लोग थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हो, तो वहाँ से भी आप लोग आपको दिख जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है एंड कौन सा नहीं, एंड एक पोटेंशियल ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक पोटेंशियल चॉइस आपको मिल जाएगा,
ठीक है। एंड अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, वहाँ पर भी अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वहाँ से भी आप निकल रहे हो, ठीक है। मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सारे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, वो सारे रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, शायद ओवर थिंकिंग करने की वजह से आप रात को सो भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओके। एक न्यू ब्राइट बिगिनिंग आ जाएगा आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है, आने वाला ही है। फॉर द नेक्स्ट 7 डेज आ भी रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट आपके लव लाइफ में आने वाला है। जो भी सारे बर्डन एनर्जी है ना, वहाँ से आप निकल रहे हो। तो थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स कर जाओ, थोड़ा सा काम हो जाओ, ओके। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। आपके पार्टनर अगर घर पे बात नहीं कर रहे थे ना, तो फॉर द नेक्स्ट 7 डेज मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर घर पे बात भी कर लेंगे आपके लिए, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि करियर में क्या होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। यूनिटी, ओके, आपको दिख रहा है कार्ड्स जी। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। किंग ऑफ स्प्रिंग, ओके। फॉर द नेक्स्ट 7 डेज अगर मैं बात करूँ करियर को लेके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप एक लीडरशिप पोजीशन में जाने वाले हो, ठीक है। अगर आप लोग बहुत दिनों से कोई खुद का कुछ करने के बारे में सोच रहे थे ना, लेकिन आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो आप मुझे दिख रहा है कि आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। वो जो भी आप करना चाहते हो, स्टार्टअप हो सकता है या फिर बिजनेस हो सकता है, आप शुरू कर रहे हो। इन द नेक्स्ट 7 डेज मुझे दिख रहा है कि आप वो चीज़ शुरू करो। इनोवेटिव, जो भी इनोवेटिव सारे आइडियाज़ हैं ना, कॉन्फिडेंटली आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। एंड जब आप वो जो सारे ही इनोवेटिव आइडियाज़ हैं ना, आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। एंड जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मुझे दिख रहा है कि एक फिनेंशियल विंडफॉल आपको दिखाई देगा। मतलब आप फिनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, सिर्फ नहीं, बहुत मनी फ्लो आपको दिखेगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप बिजनेस में हो, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका जो बिजनेस है, आप वो बहुत इनोवेटिव वे में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो या फिर आगे ले जा रहे हो, ठीक है। बहुत यूनिक आप बनाना चाह रहे हो। एंड फॉर द नेक्स्ट 7 डेज मुझे दिख रहा है कि थोड़े थोड़े करके आप अपने बिजनेस को यूनिक आपके बिजनेस में यूनिक चीज़ें आप ऐड करो या फिर यूनिक वे में आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। आप बहुत मनी फ्लो देख रहे हो, बहुत फिनेंशियल गेन हो रहा है आपको बिजनेस से, ऐसा मुझे दिख रहा है। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हो, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है एक लीडरशिप पोजिशन में आप जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पे आप लोग जा रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंटली काम किया है, बहुत पैशनेटली काम किया है। शायद आप लोगों ने रेस्ट ही नहीं लिया है, सिर्फ काम ही किया है, सिर्फ खुद से बहुत दिया है और रेस्ट लेने का नाम ही नहीं लिया है। तो यहाँ पे आपको मुझे दिख रहा है कि फॉर द नेक्स्ट 7 डेज आपको वो पोजीशन मिल रहा है, ठीक है, वो रिकॉग्निशन मिल रहा है। आपने इतना अच्छे से काम किया, इतना ज़्यादा काम किया, इतना ज़्यादा खुद से सब कुछ दिया, तो वो रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, ठीक है। आपको वो वो पोजीशन, वो डेजिग्नेशन जो होता है ना, हायर एक डेजिग्नेशन में आप लोग जा रहे हो, ठीक है। आप लोगों को एक प्रमोशन मुझे दिख रहा है, ओके। एंड आप लोग बहुत पावरफुल हो रहे हो। आपके वर्क प्लेस में आप एक पोजीशन में जा रहे हो जहाँ पे आप लोग बहुत पावरफुल हो रहे हो। आपके अंडर एक टीम काम करेगा, मुझे ये दिख रहा है, ओके, आप लोगों के लिए। यस, अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे थे और कहीं ना कहीं साइड बाय साइड कुछ करने के लिए सोच रहे थे, तो यहाँ पे आ रहा है कि आप अगर आप लोग कंफर्मेशन ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे यस आ रहा है, ठीक है, कि आप साइड बाय साइड कुछ ज़रूर शुरू कर सकते हो। और कहीं ना कहीं मुझे, एज मैंने पहले ही कहा ना, शुरू में ही मैंने कहा कि मुझे दिख भी रहा है कि आप कुछ शुरू कर रहे हो, न्यू कुछ आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग जो भी अब तक आप लोगों ने किया है, साइड बाय साइड कुछ और भी आप लोग शुरू कर रहे हो, ठीक है। और उस चीज़ से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मनी फ्लो आप लोगों को दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल गेन आप लोगों को दिखेगा। आप लोग अगर टीचर हो, ठीक है, आप लोग अगर टीचर हो, अगर आप लोग
साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, ठीक है, आप लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप अगर आप लोग टीचर हो कहीं पे कोई स्कूल में अगर आप लोग पढ़ाते हो, या फिर अगर आप लोग प्रोफेसर हो और आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग एक अलग से खुद का एक ट्यूशन ओपन करें, तो ये भी आप लोग करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है, खुद का कुछ। ओके। और अगर आप लोग साइकोलॉजिस्ट हो या फिर कोई भी ऐसा कुछ काम करते हो जिससे लोग आपके पास आते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर एंड आप लोग सॉल्व करते हो, ठीक है, आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो सकते हो, हीलर भी हो सकते हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि फॉर द नेक्स्ट 7 डेज ना आप लोगों के पास बहुत लोग आने वाले हैं, ठीक है, बहुत लोग खुद से आने वाले हैं आपके काम को पहचान के, ठीक है, आपके काम से प्यार करके, ठीक है, एक रिकॉग्निशन आप हासिल करने वाले हो। ओके। आपके काम की वजह से लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपके पास आ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, लोग आपके पास प्रॉब्लम्स को लेकर आ भी रहे हैं, लोग सेटिस्फाइड भी हो रहे हैं जिस तरह से आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से आप काम कर रहे हो उससे आपको भी फायदा हो रहा है एंड दूसरों को भी फायदा हो रहा है, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है करियर के लिए गाइस। अभी मैं देख लूंगी कि ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। फूल, ओके। आपके लिए आ रहा है एक बहुत ही प्यारा न्यू बिगिनिंग, ठीक है, बहुत ही प्यारा न्यू बिगिनिंग आ रहा है। जो भी मैंने कहा ना कि कोई न्यूनेस मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी मैंने कहा ना कि कुछ न्यू शुरू करने वाले हो, ओके, या फिर कोई न्यू डेजिग्नेशन आपको मिलने वाला है, एक न्यू साइकिल मुझे दिख रहा है, ठीक है। ओके। अगर आप लोग बहुत दिनों से एक स्टेप लेने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, बट आप स्टेप ले नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पे आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आप मुझे दिख रहे हो कि आप एक स्टेप ले रहे हो इन द नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आपको मिलेगा, ठीक है, एक न्यू ऑफर या फिर एक जो वो प्रमोशन या फिर एक न्यू पोजीशन जॉब प्लेस में, वर्क प्लेस में आपको वो मिलेगा। ओके। आप अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी एक न्यू साइकिल आपको दिखेगा, क्योंकि आप नेक्स्ट 7 डेज में इतना ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज पुट करोगे, इतना ज़्यादा यूनिक वे में अपने बिजनेस को बढ़ाओगे कि एक न्यू बिगिनिंग आपको दिखेगा, ठीक है। अगर मैं लव लाइफ की भी बात करूँ तो भी मुझे दिख रहा है कि एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। मैंने कहा ना कि कोई तो कंफ्यूजन या फिर कोई तो स्टक फीलिंग से आप लोग बहुत दिनों से ओवर थिंकिंग कर रहे थे या फिर बहुत बर्डन ले रहे थे, तो आपके पार्टनर खुद आके वो बर्डन खत्म करेंगे, मतलब आपको समझाएंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपके जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो सारे ही सॉल्व करेंगे एंड आप और आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर आप लोगों के फैमिली मेंबर्स आप लोगों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, ठीक है, तो वहां से भी एक पोटेंशियल रिश्ता तय हो सकता है एंड एक न्यू जर्नी शुरू होने वाला है, ठीक है, एक न्यूनेस, न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है, वो ही आपके लिए ब्लेसिंग होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। चलिए देखते हैं अभी कि क्या चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों के लाइफ में इन द नेक्स्ट 7 डेज। ओके। Wow. Door to personal healing and happiness. Wonderful. Isn't it wonderful, guys? यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों के लिए कि जो सबसे बड़ा चेंज आप लोगों के लाइफ में आने वाली है इन द नेक्स्ट 7 डेज वो ये है कि खुशियाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने बताया ना कि
बहुत ही प्यारा वीक रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हर तरीके से मुझे वो हीलिंग दिख रहा है, हर तरीके से मुझे, मैंने कहा ना कि फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड से शुरू हुआ है, तो एक खुशियों वाला एक वीक मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप हैप्पीनेस देख रहे हो, आप हीलिंग देख रहे हो, ओके। तो ये बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है इन द नेक्स्ट 7 डेज। 7 डेज की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी 7 ही आ गया, राइट। तो यस, आप लोग हील भी हो सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे थे, जो भी बर्डन्स कन्फ्यूजन्स हैं, वो सब कुछ रिजॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पर भी लिखा है, सी आप लोगों ने गणेश कार्ड चूज किया है, तो यहाँ पर भी लिखा है कि ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव, ठीक है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज से आप लोग गुजर रहे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा एंड आप खुशियाँ देखोगे, ठीक है। आप हैप्पीनेस देखोगे इस फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, ओके। नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस देखोगे, वो हीलिंग देखोगे जिसके लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, ओके। एक न्यूनेस देखोगे, न्यू बिगिनिंग देखोगे, एंड वो न्यू बिगिनिंग हैप्पीनेस लेके आने वाली है, ठीक है। वो न्यू बिगिनिंग हीलिंग लेके आने वाली है, ठीक है। सी यहाँ पे एक डोर का भी इलास्ट्रेशन है, आप लोग देख पा रहे हो ना, एक डोर का भी इलास्ट्रेशन है। तो यस, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि एक न्यू डोर ओपन होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक न्यू नेस, एक न्यू वर्ल्ड में आप लोग एंटर कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो करियर रिलेटेड हो, मैंने बताया ना कि एक न्यू डेजिग्नेशन, एक न्यूनेस, ठीक है, न्यू ऑफर, न्यू सब कुछ, आप लोग न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करने वाले हो in the next 7 days. Wonderful guys, wonderful energy. चलिए वेट, चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सी डियर, अगर आप लोग कोई तो बर्डन या फिर कन्फ्यूजन से आप लोग गुजर रहे थे बहुत दिनों से, ठीक है। अगर आप लोगों के अगर आप लोगों के करियर में भी कोई प्रॉब्लम्स या फिर ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक्चुअली वो आप कितना डिवोटेड हो, कितना डेडिकेटेड हो उस चीज़ के लिए, ये टेस्ट किया जा रहा था, ठीक है। मतलब एक छोटा सा परीक्षा लिया जा रहा था, ओके। और आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पास कर लिया आपने, ठीक है। तो अभी आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इन द नेक्स्ट 7 डेज। एक न्यू बिगिनिंग डोर ओपन होने वाला है, एक न्यू डोर जो कि लीड कर रहा है आपको टुवर्ड्स पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। बहुत खुशियों वाला एक वीक होने वाला है, ठीक है। करियर में भी, पर्सनल लाइफ में भी ब्लेसिंग्स, चेंजेस, हर एक साइड से मुझे बहुत सिर्फ अच्छी एनर्जीज फील हो रही है। एंड यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि इतना बर्डन लेना नहीं है, क्योंकि जस्ट आपको आपका जो काम है वो करते जाना है, ठीक है। आपको क्या मिलने वाला है ये आपको सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिया जा रहा है इस कार्ड के साथ कि आपका जो कमिटमेंट है ना, वो बस मदर यूनिवर्स या फिर जिनको भी आप मानते हो, उन्होंने बस टेस्ट किया था कि ये सब कुछ देखने के बाद भी आप कमिटेड रह पाते हो उस चीज़ के लिए या नहीं, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, ठीक है। और आपने बहुत अच्छे से वो परीक्षा दिया है, आपने पास किया है, आपने बहुत हार्ड वर्क दिया है, तो अभी योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ये अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने
ये कार्ड यानी कि राधा कार्ड चूज़ किया है, तो यस ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि इन द नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ। आपको जिस दिन ये वीडियो मिलेगा, मतलब जिस दिन से आप ये वीडियो देखोगे, ओके, उस दिन से लेकर नेक्स्ट 7 डेज तक कैलकुलेट करके आपको इस वीडियो को लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले तो मैं आप लोगों की लव लाइफ चेक करूंगी कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 7 डेज, ओके। See, Two of Pentacles, the Fool, the Moon, okay। तो भाई आपके लव लाइफ में इन द नेक्स्ट 7 डेज ये होने वाला है कि जो भी सारे इल्यूशंस थे, जो भी सारे कन्फ्यूजन्स थे, वो सारे ही दूर होने वाले हैं। एक न्यू बिगिनिंग विथ क्लियरिटी के साथ आने वाला है, ठीक है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत बंद थी, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, कांटेक्ट नहीं कर रहे थे आप एक दूसरे को, तो वहाँ से आपके पार्टनर के साइड से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद चल के आपके पास आ रहे हैं। आपके पार्टनर खुद चल के आपके पास, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद चल के आपके पास आ रहे हैं एंड आपसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको बोल भी रहे हैं कि चलिए चलो एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड थे, ठीक है, अगर आपके और आपके पार्टनर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू था, ठीक है, लाइक उनकी फैमिली अगर थर्ड पार्टी थी, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक डिसीजन लेने वाले हैं आपकी तरफ इन द नेक्स्ट 7 डेज एंड आपकी तरफ आ रहे हैं एंड आपसे एक न्यू बिगिनिंग की बात भी कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। इन द नेक्स्ट 7 डेज जहाँ पर भी आप दोनों कंफ्यूज थे, ठीक है, जो भी कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में था वो सारे ही रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको चूज करने वाले हैं। अगर एक और आप और कोई और ऑप्शन के बीच में आपके पार्टनर जगल कर रहे थे, ठीक है, चाहे वो ऑप्शन कोई दूसरा इंसान मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है इधर तो फैमिली, इधर तो मदर इशू और नहीं तो करियर हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात है तो आपके पार्टनर आपको चूज करेंगे एंड आपके पास आएंगे, डिसीजन आपकी तरफ ही लेंगे, ठीक है। एंड यस एक्शन लेंगे, ये मुझे दिख रहा है, एक्शन लेंगे एंड नेक्स्ट 7 डेज में ना आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग भी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ओके। मुझे ये दिख रहा है आपके लिए, आपके लव लाइफ में, ओके। एंड यस जहाँ पर भी कोई इल्यूजन या फिर आप कुछ पता लगाना चाहते थे लेकिन आपको पता नहीं चल रहा था, आपके लव लाइफ में कोई तो हिडन कुछ फैक्ट्स थे या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है आपसे, तो वहाँ पे आपको सच्चाई पता चल जाएगी, ठीक है। मतलब आपको वो सारे ही इल्यूशंस हट जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ब्राइट डे दिख जाएगा, ओके। सब कुछ तो जो भी पर्दा था सब कुछ वो हट जाएगा, ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि ये जो नेक्स्ट जो 7 डेज आपके लाइफ में आने वाला है ना, वहाँ पे आपकी जो लव लाइफ है वहाँ पे आप भी ना बहुत प्लेफुल एनर्जी में हो, ठीक है। आपके पार्टनर भी हैं, मतलब आपके पार्टनर सामने से आ रहे हैं, आपसे न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करें, लेकिन मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप दोनों तुरंत ही बहुत सीरियस हो रहे हो। मुझे ये दिख रहा है कि एक बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में आप दोनों हो, ठीक है। मतलब फ्लर्ट कर रहे हो, फिर से फ्रेंडशिप से शुरू कर रहे हो, ओके। एंड इस बार मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो करेगा, ब्यूटीफुली बिल्ड होगा, ओके। बट येस आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं टुवर्ड्स यू, ठीक है।
जो भी सारे कन्फ्यूजन्स थे ना आपके पार्टनर, वो सारे ही कन्फ्यूजन्स रिजॉल्व करके आपके पास लौट आएंगे, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं था, ठीक है। चलिए और क्या आता है। और सी, अगर आप दोनों के बीच में कांटेक्ट था एंड सब कुछ सही था, फिर भी मुझे दिख रहा है कि एक न्यूनेस, एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। ओके, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे या फिर आपको टाइम नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे कुछ और चीज़ों को लेके, तो इन द नेक्स्ट 7 डेज मुझे दिख रहा है कि ये आपको, आपके पार्टनर को रियलाइज़ भी हो जाएगा एंड आपके पार्टनर आके आपको टाइम भी देने वाले हैं, ठीक है, आपको अटेंशन भी देने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 7 डेज। द एम्परर आ रहा है करियर के लिए। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ विंटर। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ समर, ठीक है। ओके, तो कहीं पे करियर में मुझे दिख रहा है कि इतने दिनों तक एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप गुजर रहे थे, ठीक है। कहीं पे तो आप थे करियर में, जिस भी मुकाम पे आप थे वहाँ पे आप खुश नहीं थे, या फिर अभी तक आप खुश नहीं हो। ओके, कहीं पे तो आप जाना चाहते हो करियर में। ओके, सी, आप अगर ऑलरेडी किसी जॉब प्लेस में हो या फिर किसी कंपनी में हो, जॉब कर रहे हो और वहाँ पे आप खुश नहीं हो, तो मुझे दिख रहा है कि इन द नेक्स्ट 7 डेज आप उस जॉब से निकल रहे हो, ठीक है। सी, मुझे ये तो दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं वर्स्ट केस सिनेरियोज भी बना रहे हो दिमाग में कि अगर मैंने छोड़ दिया या फिर जहाँ पर भी मैं खुश नहीं हूँ करियर रिलेटेड, ठीक है, वहाँ से अगर मैं निकल गई या फिर निकल गया तो फिर अगर उतना अच्छा जॉब नहीं मिला या फिर कोई तो डर है एंड इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियोज के बारे में सोच रहे हो, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप अब खुद के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, ठीक है, एंड उस कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ आप जहाँ पर भी अभी इमोशनली डिससेटिस्फाइड हो वहाँ से आप निकलने वाले हो, ठीक है। एंड जब आप निकलोगे यहाँ से, आप एक ऐसे पोजीशन में जाने वाले हो करियर में, ठीक है, या फिर आप ऐसा एक ऑप्शन, ऐसी एक चॉइस आप चूज़ करने वाले हो जिससे आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। ओके, से आप खुद का कुछ भी शुरू कर सकते हो। ओके, इन द नेक्स्ट 7 डेज मुझे दिख रहा है। अगर बहुत दिनों से आप लोग सोच रहे हो कि खुद का कुछ स्टार्ट करना है, खुद का कुछ स्टार्ट करना है, लेकिन आप स्टेप लेने से डर रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर फेलियर हो जाओ तो, अगर सपोज कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन आपको लग रहा है कि अगर फेलियर हो जाओ, अगर मुझे उतना गेन नहीं मिला तो, अगर ये बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मुझे दिख रहा है कि इस एनर्जी से आप निकल रहे हो एंड इन द नेक्स्ट 7 डेज आप एक बिजनेस, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वहां पे आप एक स्टेप ले रहे हो एंड आप एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो। एंड जहां पे मुझे दिख रहा है वो जो बिजनेस आप बनाओगे या फिर जो खुद का जो स्टार्ट करोगे ना, एक एम्पायर हो जाएगा वो, ठीक है। मतलब आपके अंडर एक टाइम के बाद बहुत लोग काम करेंगे, आप एक लीडरशिप पोजीशन में चले जाओगे एंड आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आप एक लीडरशिप पोजीशन में चले जाओगे, ठीक है। सी, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी जॉब प्लेस में हो एंड आपने बहुत वेट किया है किसी प्रमोशन के लिए और वो प्रमोशन आपको नहीं मिल रहा था, तो आपको बहुत आप चिंता कर रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन महसूस हो रही थी, या फिर आप इमोशनली बिल्कुल भी ठीक नहीं थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि क्यों आपको वो प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आपने तो बहुत दिया है इस कंपनी में, बहुत काम किया है, हार्डवर्क दिया, एफर्ट्स दिया, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको दिखेगा कि वो जो प्रमोशन के लिए आप वेट कर रहे थे या फिर जो डेजिग्नेशन के लिए आप वेट कर रहे थे, वो डेजिग्नेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। जहां पर भी आप अभी खुश नहीं हो करियर में, नेक्स्ट 7 डेज में वहां से निकल के आप ऐसी एक जगह पे पहुंचने वाले हो जहां पे आपको बहुत स्टेबिलिटी, सिर्फ करियर ग्रोथ और करियर प्रोग्रेस की मैं बात नहीं करूंगी, फिनेंशियली भी आप बहुत स्टेबल फील करने वाले हो, ठीक है। मनी फ्लो आपको दिखेगा, फिनेंशियल गेन आपको दिखेगा। ओके,
और यस, आप, मैंने कहा ना कि आप मूव आउट कर रहे हो, जहाँ पर भी आप फिलहाल खुश नहीं हो ना, आप मूव आउट कर रहे हो। और हर एक डर से भी आप बाहर जा रहे हो। अगर आप बहुत डर रहे हो ना खुद का कुछ स्टार्ट करने के लिए, वहाँ से भी आप बाहर जा रहे हो। ठीक है। सी आप लोग अगर स्टूडेंट हो ना, तो भी मैं बता दूं कि आप लोग अगर कोई करियर पाथ चूज करने के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे हो, लेकिन करियर पाथ चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको डर लग रहा है कि वो करियर पाथ चेंज, आप लोगों ने करियर पाथ चेंज किया तो कैसा होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं, तरक्की होगी या नहीं। तो इस डर से आप लोग निकल के, मुझे दिख रहा है कि जिस करियर पाथ में आप लोग जाना चाहते हो ना, या फिर बहुत दिनों से जाना चाहते थे, उस करियर पाथ को चूज करके आप आगे बढ़ रहे हो। एंड एज आप आगे बढ़ो, आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे करके आपको दिख जाएगा कि आपका जो करियर है वो प्रोग्रेस हो रहा है, वो ग्रोथ, उस करियर पाथ में आपको ग्रोथ दिखेगा। ठीक है। एंड एक स्टेबिलिटी भी दिखेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज करियर के लिए अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो स्टेबल रहेगा। ठीक है। सिक्योर्ड महसूस करोगे आप फिनेंशियली भी, एंड करियर ग्रोथ वाइज, करियर प्रोग्रेशन वाइज भी आप बहुत सिक्योर महसूस करोगे। ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए इन द नेक्स्ट 7 डेज। स्टार, वाओ वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड है गाइस। आप लोग अगर टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि स्टार इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड इन टैरो रीडिंग, राइट। तो यस, आपके ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए कि आपके जो भी विशेस हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो फुलफिल होने वाले हैं। ठीक है। मदर यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके जो ड्रीम्स एंड विशेस, आप जो एनर्जी मदर यूनिवर्स को भेज रही हैं, ठीक है, वो एनर्जी मदर यूनिवर्स रिसीव कर रही है, एंड आपको वो चीज़ धीरे धीरे मिलने वाला है। ठीक है। ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं। ओके। ये साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हीलिंग आ रही है आपके लिए। जहाँ कहीं भी हीलिंग की ज़रूरत है ना आपके लाइफ में, ठीक है, चाहे वो करियर एरिया हो, चाहे वो हेल्थ एरिया हो, चाहे वो लव एरिया हो, ठीक है, वहाँ पे हीलिंग हो जाएगी। ठीक है। से मुझे दिखा कि आपके रिलेशनशिप में भी हीलिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको हीलिंग मिल जाएगी। ठीक है। आप अगर इनर वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी इनर वर्क रंग ला रही है। आप खुद देखोगे इन द नेक्स्ट 7 डेज कि आपने कितना ग्रो किया है। ठीक है। और आपकी इनर वर्क की वजह से, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे थे कुछ दिनों से, आप बहुत ज़्यादा हील होने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको दिखेगा कि उस हीलिंग की वजह से ही आपके रिलेशनशिप भी हील हो रहे हैं। ठीक है। एंड करियर एरिया भी हील हो रहा है। ओके। तो हीलिंग आ रही है आपके लिए। यस, करियर वाइज भी मैं बता दूं कि मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप लोग कोई तो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, कोई सिंगिंग फील्ड में, या फिर डांसिंग फील्ड में, या फिर राइटिंग फील्ड में, या फिर एक ऐसा फील्ड जहाँ पे लोगों के सामने आपको रहना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ पे अगर आप लोग जाना चाहते हो तो मुझे दिख रहा है कि इन द नेक्स्ट 7 डेज आप जा भी रहे हो, एंड वहाँ से आपको वो रिकॉग्निशन एंड फेम भी मिल रहा है। ठीक है। सिर्फ फिनेंशियल गेन ही नहीं, आपको फेम और सोशल रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। आपके काम के लिए लोग आपको पहचानेंगे। ठीक है। एंड मैंने बताया ना कि अगर बहुत दिनों से एक प्रमोशन या फिर हायर डेजिग्नेशन के बारे में आप लोग सोच रहे थे ना, तो वहाँ पे भी आपको वो डेजिग्नेशन, वो हायर पोजीशन या फिर वो प्रमोशन आपको मिल रहा है, क्योंकि आपके काम के लिए लोग, आप मतलब आपके वर्क प्लेस में आपके जो एम्प्लॉयर है आपको वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एंड उस रिकॉग्निशन की वजह से आपको वो हायर पोजीशन मिल भी जाएगा। ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स आ रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं कि इन द नेक्स्ट 7 डेज क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। वाओ, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। वेरी वेरी गुड गाइज। आप लोगों के लिए आ रहा है। मैंने कहा ना कि मुझे दिखा यहाँ पे कि आप जहाँ पर भी अभी इमोशनली फुलफिल्ड नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो,
करियर वाइज, ठीक है। वहाँ से निकल के आप जहाँ पे जा रहे हो ना, वहाँ से आपको बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगा। एंड सिर्फ सक्सेस करियर ग्रोथ या करियर प्रोग्रेस वाइज नहीं, मुझे दिखा कि फिनेंशियली भी आप बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हो। फिनेंशियली मनी फ्लो आप बहुत देखने वाले हो, फिनेंशियली आप बहुत सिक्योर फील करने वाले हो। तो ये सबसे बड़ी चेंज आ रही है आपके लिए कि फिनेंस, आपका जो फिनेंस है उसमें आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। कैसा चेंज दिखेगा कि आपका जो फिनेंस है उसमें आपको दिखेगा कि बहुत ही फिनेंशियल कंडीशन बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी एक चेंज की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो भी इंस्टेबिलिटीज़ थे फिनेंशियली आपकी लाइफ में, वो सारे ही हट जाएंगे एंड फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप लोग जा रहे हो। मनी गेन आप लोग देखने वाले हो, मनी फ्लो आप लोग देखने वाले हो, और ये चेंज सबसे बड़ा चेंज होने वाला है आप लोग की लाइफ में इन द नेक्स्ट 7 days। ओके, प्रॉस्परस, यस प्रॉस्परस आप होने वाले हो, अबांडेंट होने वाले हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स या फिर हायर पावर्स आपको देना चाहते हैं इन द फॉर द नेक्स्ट 7 days। ओके, नहीं, ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। वाओ, सॉरी गाइज, एक्चुअली मैं जब कार्ड शफल करती हूँ ना तो मैं आंख बंद करके प्रे करती हूँ, तो मुझे नहीं दिखता है कि कब कार्ड गिर जाता है नीचे। एनीवे, तो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच आपके लिए आ रहा है ये मैसेज। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फॉर द नेक्स्ट 7 days आपको जहाँ पर भी पहुँचना था, बहुत दिनों से आप वहाँ पर पहुँच रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्ड दिखा के बोला जा रहा है कि आप बहुत क्लोज भी हो, ठीक है। आपने जो भी विश किया था, जो भी आपने मांगा था भगवान से, या फिर आपने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, जानबूझ के हो या फिर अनजाने में हो, आपने मैनिफेस्ट किया था जो भी, ठीक है, उस चीज़ की क्लोज हो आप, बहुत बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए हो आप। ओके, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करना है। अभी आपके थॉट्स जो है वो बहुत पावरफुल हैं, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है अपने अंदर, क्योंकि जो भी न्यू बिगिनिंग आपने चाहा था रिलेशनशिप में, वो न्यू बिगिनिंग की करीब आ गए हो आप, ठीक है। आपको जो भी करियर वाइज चाहिए था, वो स्टेबिलिटी, ठीक है, वो सक्सेस, वो करियर प्रोग्रेस, वो प्रमोशन, उस चीज़ की बहुत क्लोज आ गए हो आप, ठीक है। ये जो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है उससे निकलने वाले हो आप, एंड एक ऐसी जगह पे पहुंचने वाले हो आप लोग जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ हैं, जहाँ पे सिर्फ गेन है, सिर्फ स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ठीक है। तो यस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ठीक है। आप थोड़ा सा आप वेट कर जाओ, ये जो नेक्स्ट 7 days आने वाला है ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने जो भी मांगा था भगवान से वो सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस। तो अभी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है अभी, क्योंकि आप लोग बहुत क्लोज आ गए हो ना, कहीं से भी आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। कहीं एक मिनट के लिए भी आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत हो गया यार, वो मैंने जो मांगा था भगवान से, या फिर जो मैं मांग रहा था इतने दिनों से, या फिर मांग रही थी इतने दिनों से, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो गिव अप कर देना ही सही है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। इतना ज़्यादा ये जो 9 of Winter का कार्ड है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना, ये नहीं सोचना है, क्योंकि आप वर्स्ट केस सिनेरियोज के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो वही आप लोग मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके थॉट्स बहुत बहुत पावरफुल है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने थॉट्स को काबू में रखें, एंड थोड़ा सा आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आप बहुत बहुत क्लोज आ गए हो, ठीक है। जो भी आपको चाहिए ना, उस चीज़ की करीब आ गए हो आप। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड इस साइलेंट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स,
कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि लॉर्ड शिवा कार्ड चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि आपके जो नेक्स्ट 7 डेज हैं वो कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में इन द नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, आप जिस दिन इस वीडियो को आप लोग देखोगे उस दिन से लेकर नेक्स्ट 7 डेज तक कैलकुलेट करके उस हिसाब से आप इस रीडिंग को ले लीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज। पहले तो मैं आपकी लव लाइफ चेक करूंगी कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 7 डेज। Five of Swords, the High Priestess, Knight of Cups. ओके, ठीक है। सी, आपके लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज ये होने वाला है कि अगर आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पर्सन थे, ठीक है, ये इंसान उनके फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है, उनके फ्रेंड से भी हो सकता है, या फिर कोई भी इंसान हो सकता है, कोई फीमेल फिगर मुझे दिख रहा है, कोई फीमेल फिगर हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं या फिर लड़ाइयाँ होती रही हैं। ठीक है, जिसके वजह से या तो फिर आपके पार्टनर को उन्होंने ब्रेन वॉश किया है, या फिर आपको उन्होंने ब्रेन वॉश किया, या फिर उनकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे थे, या फिर बहुत परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही थी। ठीक है, तो वो इंसान आप दोनों के बीच में से हट जाएंगे। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि मदर यूनिवर्स ही उनको हटा देंगी। ठीक है, एंड आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनकी वजह से वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे। एज वो ही आप दोनों के बीच में से हट जाएंगे, तो आप दोनों आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सारे इश्यूज थे वो सारे ही रिजॉल्व हो जाएंगे। उनकी वजह से जो भी प्यार, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे थे एंड प्यार कम हो रहे थे ना, वो सारे ही फिर से रिस्टोर हो जाएंगे। मतलब आपके पार्टनर फिर से आपके तरफ प्यार दिखाएंगे, या फिर एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स, फिर से प्यार फील करेंगे टुवर्ड्स यू। ठीक है, आपको डेट के लिए पूछेंगे, या फिर आपको फिर से शायद कहेंगे कि एक सॉरी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर एक एपोलॉजी मांग सकते हैं, या फिर आपको बाहर घुमाने के लिए आपको पूछ सकते हैं कि चलो डेट पे चलो, डिनर पे चलो, मूवी पे चलो। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, एक जेस्चर आपके पार्टनर की तरफ कर रहे हैं। ओके, या तो फिर कभी ऐसा हो सकता है, ये किसी किसी के साथ शायद रिजोनेट कर जाए क्योंकि मुझे ये मैसेज मिल रहा है। सपोज आप दोनों के बीच में कोई एक इंसान थे, एंड आपने बहुत पहले आपके पार्टनर को कहा था कि ये इंसान सही नहीं है, इनकी वजह से ही हम दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, एंड आपके पार्टनर ने आपको बिलीव नहीं किया था। तो अभी भगवान उनको दिखा देंगे कि एक्चुअली आपकी बात ही सच थी, एंड आपने जो कहा था कि वो इंसान सही नहीं है वो दिख जाएगा इनको। ठीक है, एंड वो दिखने के बाद ये इंसान बहुत बहुत रिग्रेट फील करने वाले हैं, एंड आपके पास आके सॉरी बोलने वाले हैं, एंड सब कुछ ठीक भी करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 7 डेज कि आप सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, बट ये जिनके वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे थे, या फिर आप दोनों का जो रिश्ता है वो खराब हो रहा था, ठीक है, वो इंसान बीच में से हट जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वो इंसान सही बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान आप दोनों के बीच में एक दीवार क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, झगड़े क्रिएट कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे थे। ये इंसान मतलब आपके जो पार्टनर वो समझ जाएंगे। ठीक है, मदर यूनिवर्स ही किसी न किसी तरह आपके पार्टनर को समझा देंगे वो। ठीक है, तो आपके पार्टनर सामने से आकर आपको
वो प्रपोजल या फिर सॉरी बोलेंगे एंड फिर से स्टार्ट करने के लिए कहेंगे। ठीक है, जो भी सारे बीच में ये मदर इशू भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में उनकी माँ ही सब कुछ कर रहे थे। ठीक है, उनको ब्रेन वॉश कर रहे थे एंड उसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे। ठीक है, तो आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि उनकी माँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही है। तो मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि वो आपके जो पार्टनर है वो अपनी माँ को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, बट यस आपके पास आके बात करेंगे, आपको ये कहेंगे कि आपसे एक माफ़ी मांगेंगे एंड आपको ये कहेंगे कि चलो घर लौट चलो, अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो। ठीक है, मतलब सेपरेट घर में रहते हो अभी इस झगड़े की वजह से, आपको फिर वापस लेके चले जाएंगे। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है इन द नेक्स्ट 7 डेज ये होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होने वाला है कि आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत, कौन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही है, ये आपके पार्टनर को दिख जाएगा। ठीक है, जो भी इल्यूजन्स है, जो भी एक पर्दा क्रिएट किया है, ठीक है, आपके पार्टनर के आंखों के सामने ना, जिन्होंने भी वो पर्दा डाला है ना, वो पर्दा हट जाएंगे। ठीक है, मदर यूनिवर्स ही वो करवाएंगी एंड आपके पार्टनर को दिख जाएगा कि आप कितना सही हो और आप कितने अच्छे हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि इन द नेक्स्ट 7 डेज करियर में क्या होने वाला है आपके करियर में। एस ऑफ समर आ रहा है आपके लिए, फर्स्ट कार्ड करियर के लिए। ओके, 6 ऑफ ऑटम, वाओ वाओ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और हाई प्रिस्टेस यहाँ पर भी आ गया, हाई प्रिस्टेस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन द नेक्स्ट 7 डेज आपने करियर में जो भी मांगा था, ठीक है, चाहे वो जानबूझ के भगवान से प्रे किया था या फिर मैनिफेस्ट किया था या फिर अनजाने में भी जो भी मांगा था, ठीक है, करियर वाइज वो आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर करियर में कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी थी, ठीक है, आप कोई भी एरिया में आपने बहुत दिया था और वहाँ से उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा था या फिर उतना आउटकम आपको नहीं मिल रहा था, तो वो मुझे दिख रहा है कि वो आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, इन द नेक्स्ट 7 डेज आपको वहाँ से भी उतना ही रिवॉर्ड, उतना ही आउटकम्स आपको मिलेगा जितना आपने दिया था या फिर दिया है इतने दिनों से। ठीक है, अगर आप लोग कोई जॉब ऑफर या फिर कोई सिलेक्शन कॉल के लिए वेट कर रहे थे, तो वो कॉल, वो ऑफर आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपने इंटरव्यू दिया था बट आपने वेट किया, उसके बाद कोई सिलेक्शन कॉल नहीं आपको मिला था, तो वो कॉल आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपका एक ड्रीम जॉब है, अगर ऐसा है आप लोगों में से किसी का कोई ड्रीम जॉब जिसके लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो वो ड्रीम जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है। ओके, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इन द नेक्स्ट 7 डेज थोड़ा सा ना आपको रिफ्लेक्टिव होना है। इन द सेंस क्या कि आपको इंट्यूजन की बात सुननी है, बहुत बहुत इंट्यूजन की बात सुननी है, क्योंकि इन द नेक्स्ट 7 डेज आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। ओके, तो अगर आप लोगों के सामने कोई भी चॉइसेस आ जाए, करियर रिलेटेड कोई भी चॉइसेस आ जाए एंड आपको एक ऑप्शन ऑप्ट आउट करना पड़े, तो आपको किसी और से जाके नहीं पूछना है, आपको खुद से पूछना है। ठीक है, आपके इंट्यूजन को ट्रस्ट करना है। अगर आपकी इंट्यूजन कोई भी करियर पाथ की तरफ आपको गाइड करे, तो आपको उस करियर पाथ की तरफ ही जाना है। अगर आप उस करियर पाथ की तरफ जाते हो तो आप इमोशनली बहुत फुलफिल रहोगे, आप फिनेंशियली भी बहुत फुलफिल रहोगे। ओके, यस, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि
आपके जो भी करियर प्लान्स हैं, अगर कोई करियर प्लान आप बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि प्लीज़ किसी से भी अपना जो करियर प्लान है वो शेयर मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके आसपास के लोग उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई करियर प्लान है या फिर अगर आप कैसे आप करियर को प्लान कर रहे हो वो चीज़ किसी से भी शेयर नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ आ रहा है। ओके, यस, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट 7 डेज आपका जो इमोशनल कप है वो करियर रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, आपका जो इमोशनल कप है वो फुलफिल रहने वाला है, ठीक है, जितना आपने दिया था करियर में, ठीक है, उतना ही आपको मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो एंड बहुत दिनों से आप बिजनेस ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे थे, मतलब खुद से दे रहे थे, ठीक है, बिजनेस में हार्ड वर्क एफर्ट्स पुट कर रहे थे एंड आपको उतना ज़्यादा सक्सेस या फिर उतना ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा था जिससे आप इमोशनली फुलफिल फील करो, वो ग्रोथ आपको दिख जाएगा इन द नेक्स्ट 7 डेज एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल फील करने वाले हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी वर्क प्लेस में हो तो भी मैं बता दूं कि वहाँ पे आपने जितना दिया है उतना ही आपको मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप न्यू किसी जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे थे तो आपको वो जॉब ऑफर मिल भी जाएगा एंड मुझे दिख रहा है कि इन द नेक्स्ट 7 डेज आप उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करके ज्वाइन भी कर रहे हो, ठीक है। आप अगर न्यू किसी जॉब वर्क प्लेस में आप ज्वाइन करें तो वहाँ पर भी आपके लिए आ रहा है कि आपको बहुत ही एक अच्छा वर्क प्लेस मिलने वाला है, बहुत कोऑपरेटिव लोग होने वाले हैं, ठीक है, आप अपने काम के लिए रिकॉग्नाइज्ड होने वाले हो। ओके, एंड फिनेंशियली भी आपका कंडीशन बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, ठीक है, तो ये आ रहा है आपके लिए करियर में फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। चलिए देख लेते हैं अभी कि क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए इन द नेक्स्ट 7 डेज। द सन, वाओ, वॉट अ ग्रेट कार्ड गाइज। आपको तो पता ही होगा कि सन कार्ड टैरो रीडिंग में बहुत ही द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, राइट। तो यही मैं बात कर रही थी कि जो भी एक क्लियरिटी आने वाला है, ठीक है, आपके हर एक एरिया में, लाइफ के हर एक एरिया में आपको खुशियाँ दिखेगा, ठीक है। आप मैंने कहा ना कि अगर लव लाइफ में कोई भी इल्यूशन से आप लोग गुजर रहे थे या फिर आपके पार्टनर के सामने कोई भी इल्यूशन क्रिएट किया जा रहा था या फिर कोई पर्दा डाल रहा था, ठीक है, कोई झगड़े क्रिएट कर रहे थे आप दोनों के बीच में, वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, वो हर एक चीज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, क्लियरिटी आपको मिल जाएगा एंड आपके पार्टनर को भी। मैंने कहा ना करियर में भी मैंने कहा कि जितना आपने दिया है उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग कोई हीलिंग एरिया में हो तो नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपके काम के लिए लोग आपको पहचानेंगे। ओके, लोग आपके पास आएंगे ताकि आप उन्हें हील कर पाओ, ताकि आप उन्हें अपनी लाइट दिखा पाओ, ठीक है। जो भी सारी हिडन चीज़ें हैं, ओके, वो सब कुछ हट जाएंगे एंड क्लियरिटी और अच्छे से आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। आपको अगर करियर में भी कोई कंफ्यूजन फील हो रहा था, किस करियर पाथ चूज़ किया जाए, कौन सा करियर पाथ चूज़ करने से उतना सक्सेस मिलेगी, ये सब अगर आप लोग बहुत सोच रहे थे तो यस, नेक्स्ट 7 डेज में मुझे दिख रहा है कि आपको मदर यूनिवर्स गाइड कर रही है। कैसे गाइड कर रही है? इंट्यूजन से। आप अगर इंट्यूजन की बात सुनते हो तो ये आ रहा है आपके लिए ब्लेसिंग, मतलब आपको दिशा दिखाया जाएगा आपकी इंट्यूजन से, ठीक है, कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही है कौन नहीं, ठीक है। करियर वाइज भी किस दिशा में आपको जाना चाहिए, कौन सा वो ऑप्शन है जिसको ऑप्ट आउट करना चाहिए, कौन सा वो ऑप्शन है जिसको ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ आपकी इंट्यूजन ही आपको गाइड करेगी एंड आपकी इंट्यूजन एक्चुअली मदर यूनिवर्स का गाइडेंस ही होगा। तो यस, द सन कार्ड एज अ ब्लेसिंग इज सच अ ब्लेसिंग है ना। तो सन कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए, मुझे वो एनर्जी ही बहुत अच्छी फील हो रही है, इसीलिए मैं स्माइल कर रही हूँ इतना। आप ना एक
यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन में आ जाओगे, ठीक है। और आपके लाइफ में जो भी क्लाउडी एरियाज थे ना, वो सारे ही हट जाएंगे, ठीक है। एक न्यू डे, न्यू बिगिनिंग आप देखोगे। बहुत मुझे ये फील हो रहा है, ये मैसेज एज इफ मुझे मिल रहा है कि आप लोगों ने बहुत पहले खुशियाँ देखा था, ठीक है। उसके बाद बहुत कुछ हो रहा था आपके लाइफ में, सिर्फ झगड़े हो रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है। आप खुश नहीं हो पा रहे थे, आप इमोशनली फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। तो ये सब कुछ हट जाएगा एंड आप फिर से खुशियों की तरफ जाने वाले हो। आपके लाइफ में फिर से खुशियाँ आने वाली हैं एंड एक ब्राइट डे, ब्राइट न्यू बिगिनिंग आने वाली है, ठीक है। एक न्यू साइकिल आप लोग शुरू करने वाले हो, ओके। फिर से एक न्यू स्टार्ट आप दोनों के आप दोनों के लाइफ में मैंने कहा। तो यस, आई थिंक कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। सब कुछ न्यू तरीके से आप लोग शुरू करोगे एंड करियर वाइज भी आपको बहुत बहुत सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। आपके काम के लिए लोग आपको पहचानेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड होने वाले हो आप लोग, ठीक है। एंड जो भी ऑफर, जो भी सक्सेस के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, वो सब कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि कौन से चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों के लाइफ में इन द नेक्स्ट 7 डेज। द गार्डन एंड द गेट। आप लोगों के लाइफ में जो चेंज आने वाले हैं ना, वो ये है कि एक न्यू गेट, एक न्यू डोर आपको दिखेगा। मैंने कहा ना कि एक न्यूनेस, न्यू तरीके से सब कुछ शुरू होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फील करने वाले हो आप, ठीक है। ऐसा लगेगा आपको इन द नेक्स्ट 7 डेज कि आप ड्रीम कम ट्रू एक वर्ल्ड में जी रहे हो, ठीक है। आपने जो सपने में देखा था वैसा ही आपके साथ सब कुछ हो रहा है। जो भी आपने मांगा था भगवान से, एज इफ तुरंत सब कुछ फुलफिल हो गया, ओके। एंड कहीं ना कहीं इस वजह से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर एक डर लगेगा कि क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में तो बहुत कुछ झेला है एंड करियर वाइज भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपने शायद कहीं पे तो बहुत दिया था और उतना नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इस 7 डेज में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने मांगा था। एंड रिलेशनशिप में भी एक न्यू बिगिनिंग, ब्राइट बिगिनिंग, खुशियों वाला बिगिनिंग मुझे दिख रहा है, ठीक है, होने वाला है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा डर लगना शुरू हो जाएगा कि ये सब कुछ आप खो ना दो। ये थोड़ा सा ये एनर्जी आप मेंटेन करो, क्योंकि डरना नहीं है। आप जितना डर खुद में बिठाओगे उतना ही जल्दी आप सब कुछ खो दोगे, ओके। क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि आपको खुशियाँ जितनी जल्दी मिल रही है ना, उतनी ही जल्दी वो हाथ से जा भी सकती है। तो वो डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। कि हम खो तो नहीं देंगे ना इन खुशियों को। ये सब डर नहीं बिठाना है अपने अंदर, ओके। बाकी तो मुझे दिख रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा आप अबांडेंट फील करने वाले हो। अबांडेंस आने वाला है, सिर्फ फील ही नहीं करने वाले हो, अबांडेंट होने वाले हो आप, ठीक है। प्रॉस्परस होने वाले हो आप। जो भी आप लोगों ने चाहा था, मांगा था, वो सब कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। एंड ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग दिख रहा है, ठीक है। एक न्यू डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। जिस न्यू डोर के लिए आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे ना, वो न्यू डोर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक इलास्ट्रेशन मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके गले में एक की है, एक चाबी है, ठीक है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि जो भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो ना, वहाँ से आप निकल जाओगे, ठीक है। सल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स के जो सल्यूशंस हैं वो आपको अंदर ही मिलेगा। इंट्यूजन की हेल्प लो आप लोग, क्योंकि आपके जो इंट्यूजन है वो एक्चुअली हायर पावर्स ही आपको हेल्प कर रहे हैं। आपके इंट्यूजन के थ्रू आपको मैसेजेस दे रहे हैं ताकि आप सल्यूशंस ढूंढ सको, आपको सल्यूशंस मिल सके, ओके। आपको सल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी सल्यूशंस के लिए आप लोग वेट कर रहे थे ना, वो सारे ही सल्यूशंस आपको मिल जाएंगे एंड एक न्यू डोर की तरफ आप लोग जाओगे। ये बहुत बड़ी चेंज मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मदर यूनिवर्स, हायर पावर्स, एंजल्स आप लोगों को फॉर द नेक्स्ट 7 डेज।
डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, मैं समझ गई कि यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है। ओके, यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जो नेक्स्ट 7 डेज़ होने वाले हैं ना, वो बहुत बहुत, मैंने मेंशन किया ना कि बहुत बहुत प्रॉस्परस, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट एक वीक आप देखने वाले हो। बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाला एक 7 डेज़ आने वाले हैं ना, वो बहुत खुशियों से भरा होगा। ठीक है, मैंने कहा ना कि ऐसा लगेगा कि एक ड्रीम कम ट्रू वर्ल्ड में आप लोग आ गए हो। ओके, तो किसी भी हालत में प्राइड फील नहीं करना है। ठीक है, किसी भी हालत में ईगो को बीच में नहीं लाना है। किसी भी हालत में ऐसा फील नहीं करना है कि वो होता है ना, मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, ये फीलिंग नहीं करना है। ठीक है, ये फीलिंग लाना ही नहीं है अपने अंदर। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जिस दिन आप प्राउड फील करोगे, ठीक है, कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। सी, मैंने कहा ना कि लव एरिया में मुझे ये दिखा कि आप के और आपके पार्टनर के बीच में कोई तो थर्ड पार्टी था जो आपके पार्टनर को भड़का रहा था। ठीक है, आपके विरुद्ध। तो आपके पार्टनर को वो दिख जाएगा एंड आपके पार्टनर आपके पास आएंगे भी एंड आपको कहेंगे भी कि आप, तुम ही सही थे, मैं गलत, तो सॉरी, ये सब कुछ होगा। वो उस टाइम पे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्राउड फील नहीं करना है कि देखा, मैंने कहा था कि वो गलत है, तुमने नहीं सुना, या फिर आपने नहीं सुना, तो अभी मेरे पास मत आओ, या फिर ये सब मत करो। ठीक है, यहाँ पे आपको मना किया जा रहा है कि ये सब प्लीज़ मत करो। ठीक है, प्राउड फील बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी एरिया में, चाहे वो लव एरिया में हो, मैंने वो बस एक एग्जाम्पल दिया, चाहे कोई भी एरिया में हो, करियर एरिया में हो, लव एरिया में हो, कोई भी एरिया में हो, प्राउड फील नहीं करना है। ये मैसेज इसीलिए आ रहा है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि क्योंकि इस वीक में ना आप लोग बहुत कुछ हासिल करने वाले हो, आप लोगों को बहुत ईजीली बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, मतलब आप लोग कुछ सोचोगे ना तो वही आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड जैसा आपने चाहा था लाइफ, वैसा ही आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ वैसे उस दिशा में आपकी लाइफ जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नहीं सोचना है कुछ भी, प्राउड फील नहीं करना है, क्योंकि हमेशा ये सोचना है कि हर एक चीज़ टेम्पररी है। ठीक है, जितनी जल्दी एक चीज़ आपको मिल रही है ना, उतनी ही जल्दी वो हाथ से चली भी जा सकती है अगर आप लोग बहुत प्राइडफुल एनर्जी में रहते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। ये गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है, बाकी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। एक्चुअली ये गाइडेंस इसीलिए आ रही है क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। आप लोग बहुत सक्सेस, बहुत अबंडेंट एंड बहुत हैप्पीनेस देखने वाले हो। तो कहीं ना कहीं हो जाता है ना कि हम जब बहुत अबंडेंट अचानक से देखने लगते हैं, बहुत ही क्लाउडी डे हम लोग क्लाउडी डे फेस करते हैं, या फिर क्लाउडी चीज़ें फेस करते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत दुख से गुजरते हैं, हम लोग बहुत दर्द से गुजरते हैं, एंड उसके बाद जब हम लोग न्यू बिगिनिंग की तरफ जाते हैं, या फिर न्यू बिगिनिंग हम लोग जब देखते हैं ना, तब कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि चलो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, या फिर मेरे पास वो पावर आ गया कि जो मिलना था मुझे वो मिल गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को वैल्यू भी कम करने लगते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग मांगते हैं भगवान से, और जब भगवान हमको वो चीज़ दे देते हैं ना, तो हम लोग वैल्यू करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये नहीं करना है। ओके, आपको जो भी चाहिए था करियर से आपको वो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको देते जाना है। ओके, रिलेशनशिप से आपको जो भी चाहिए था वो आपको मिल जाएगा, लेकिन प्राउड नहीं होना है, रैदर आपको भी देते जाना है। ओके, ये सब कुछ आपके लिए आ रहा है। अगर आप ये एनर्जी मेंटेन कर सकते हो तो जो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो खुशियाँ या फिर जो हीलिंग, जो अबंडेंस, जो प्रॉस्पेरिटी, वो सब कुछ स्टेबल होगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।